प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं अपने इस YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे मसीह की हैं। उत्पत्ति के संबंध में 7 भविष्यवाणियाँ। यीशु के जन्म से बहुत पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि वह आएगा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डिसेगा। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15। यीशु बिना बताए धरती पर नहीं आए, वह समय की परिपूर्णता में आए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। गलातियों अध्याय 4 उसका 4 पद। सूक्ष्म विवरणों की पूर्ति का अध्ययन में हमारे विश्वास को प्रोत्साहित करता है, जो न केवल मास्टर प्लान तैयार करता है बल्कि ब्लूप्रिंट का जटिल विवरण भी तैयार करता है। साथ ही ये देखना कि ये विवरण बिल्कुल भविष्यवाणी के अनुसार पूरे होते हैं, इसमें हमारा विश्वास मजबूत होता है। धर्म ग्रंथों की प्रेरणा और ये दर्शाता है कि बाइबल विभिन्न लेखकों की पुस्तकों का संग्रह नहीं है बल्कि एक पुस्तक है जिसका एक ही लेखक है, ईश्वर। इस वीडियो में मैं यीशु मसीह की उत्पत्ति से संबंधित 7 भविष्यवाणियों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहला, यीशु मसीह इस्राएल से आएंगे। गिनती की किताब अध्याय 24 उसका 17 से 19 पद कहता है, याकूब में से एक तारा निकलेगा और इस्राएल में से एक राजदंड निकलेगा। यीशु मसीह का जन्म एक यहूदी, इब्राहिम, इसहाक, जेकब और डेविड के वंशज में हुआ। मैथ्यू अध्याय 1 उसका 1 से 17 पद में दाऊद के पुत्र, इब्राहिम के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली को पढ़ें। दूसरा, मसीह का जन्म दाऊद के परिवार और यहूदा के गोत्र से होगा। जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राज्यदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 49 उसका 10 पद। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यशाया अध्याय 11 उसका पहला पद। ये भविष्यवाणियां हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में पूरी हुई। पढ़िए लूका अध्याय 1 उसका 31 से 33 पद कहता है, और देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा और वह याकूब के घराने पर सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। तीसरा, यीशु मसीह का जन्म बेथलहम में होगा। मीका अध्याय 5 उसका 2 पद। परंतु हे बेतलेहेम एफ्राता, तू यद्यपि यहूदा के हजारों लोगों में से छोटा है, तो भी तुझ में से वह मेरे पास आएगा, जो इसराइल पर प्रभुता करेगा, जिसकी रीति प्राचीन काल से और अनंत काल तक चलती रहेगी। यीशु मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। पढ़िए लूका अध्याय 2 उसका 4 से 7 पद। चौथा, यीशु मसीह का जन्म एक कुमारी से होगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशाया अध्याय 7 उसका 14 पद। यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी कन्या से हुआ था। पढ़िए मत्ती अध्याय 1 उसका 18, 22 और 23 पद। 18 में लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पांचवा, यीशु मसीह के आगमन का समय निर्दिष्ट किया गया था। बाइबल कहता है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए जान और समझ कि यरूशलेम के फिर बसाने और बनाने की आज्ञा के निकलने से लेकर हाकिम मसीह तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। सड़क फिर बनेगी और दीवार कठिन समय में भी, और 62 सप्ताहों के बाद मसीह नाश किया जाएगा, परंतु वह स्वयं नहीं, और आने वाले प्रधान के लोग नगर और पवित्र स्थान को नाश करेंगे। इसका अंत बाढ़ के साथ होगा और युद्ध के अंत तक विनाश निश्चित है। दानियेल अध्याय 9 उसका 24, 25 और 26 पद। यरूशलेम के पुनर्निर्माण के 490 वर्ष बाद मसीह काट दिया गया, सूली पर चढ़ाया गया। ठीक समय पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। छठी, यीशु मसीह के आगमन की घोषणा एक अग्रदूत द्वारा की गई थी। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यशाया अध्याय 40 और उसका 3 पद।
ये भविष्यवाणी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के जीवन में पूरी हुई। मत्ती अध्याय 3 और उसका 3 में लिखा है, क्योंकि यह वही है जिसके विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि जंगल में किसी के चिल्लाने का शब्द हो रहा है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसका मार्ग सीधा करो। यीशु मसीहा ही ईश्वर होगा। यशायाह अध्याय 9 उसका 6 पद कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमारा प्रभु मसीह यीशु सदैव परमेश्वर थे और हैं। वह प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा, ब्रह्मांड के सम्राट और संसार के पापरहित उद्धार करता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।